किसी ने ठीक ही कहा है, खूब रोशन सुबह के बाद शाम आती है और रात का घना अंधेरा भी। ठीक ही ऐसा वक्त आया बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में। नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव कहानी में आपका स्वागत है। आज अमिताभ अपने आप में ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले भी हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। आज नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या बादशाह तथा महानायक जैसी कई उपलब्धियां दी गई हैं। लेकिन एक समय इनका इतना खराब था कि ये एक एक रुपए के लिए मोहताज थे और बिग बी रातों गहरी सोच में गुजर जाती थी। दरवाजे पर लेन देन वाले गालियाँ और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इनके मित्र सलाह देते थे कि वह खुद को दिवालिया घोषित कर ले। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसा ही किया है। फिर तुम तो तिनका तिनका जोड़कर खुद को संभाला है, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते। बात है 20वीं सदी के अंतिम दौर की। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे मुकाम में खड़े थे। फिल्मी दुनिया से लेकर एजेंडा तक हर जगह इनके गार्ड मानने लगे थे लोग। वह जिस चीज़ को हाथ लगे थे उसका सफल होना तय हो जाता था। बेहिसाब पैसा जो बढ़ता ही जा रहा था। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे बिग बी ने 1994 में खुद की एक कंपनी ABCL शुरू की। अमिताभ बच्चन या बिजनेस की दुनिया में पहला कदम भी था। इसका पूरा नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का काम था फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट करना। तभी अमिताभ बच्चन ने इसकी शुरुआत की थी। फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर लाने के उद्देश्य से उसने काफ़ी हद तक वह कामयाब हुए भी। पहले साल में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। आत्मविश्वास से लवरेज कंपनी सरपट कदम बढ़ रही थी। जितनी तेज़ी से इनके कदम बढ़ रहे थे उसके कारण साथ कंपनी को बैंक से हाथों हाथ लोन मिल जाता था। शुरुआती सफलता के बाद कंपनी के सपने बड़े हो गए। ABCL ने लक्ष्य बड़ा रखा और साल 2000 तक कंपनी के रेवेन्यू को 1000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। ABCL को एक के बाद बड़े बड़े काम मिलने लगे। इसी में एक था मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट। कंपनी को पता था इतने बड़े इवेंट को सफल बनाने का मतलब सफलता मिली तो कामों की झड़ी लग जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता सब किया अमिताभ बच्चन की कंपनी ने। यह इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट सफल तो खूब रहा, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं हुई। उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। समय पर पैसा लौटाने पर उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। इवेंट पूरा होते होते अमिताभ बच्चन को कोई 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। बैंक ने लोन वसूली के लिए इन्हें ढेरों नोटिस भेजा करती थी। जिससे भी उनकी इस हालत का पता चला, वह जल्दी जल्दी अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए। बिग बी को अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ा। हालात तब भी नहीं सुधरे।
ऐसा भी समय आ गया जब लोग उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए। ऐड भी मिलने बंद हो गए। वह अपने करियर सबसे पुराने दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ बच्चन की कई गाड़ियां बिक गई। उनके आर्थिक बर्बादी की खबरें अखबारों में छपने लगी। हैसियत कम होते देख करीबी लोगों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि वे अपनी गाड़ियां उनके पोर्टिको में पार्क कर दिया करें, ताकि लोगों को लगे कि उनके पास गाड़ियों का काफिला पहले की तरह ही है। इस सब हालातों के आगे महानायक विवश थे। वक्त ने उन्हें बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया। बिग बी ने सारे विकल्प खंगाले और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे करते हैं। 27 की उम्र में बॉलीवुड में आए लड़के के लिए महानायक बनने का सफर आसान नहीं था। उनके करियर और निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन वह जितनी बार टूटे उतनी ही ताकत से दोबारा उभर कर सामने आए। किस ऊंचाई तक गए, इसकी कहानी कहने के लिए बिग बी का कद ही काफ़ी है। यहाँ उनके जीवन का एक हिस्सा तो बनता जिससे कई बार कहा सुना जा चुका है। साल 1982 में 16 जुलाई को बंगलोर में फिल्म कूली की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन घायल हो गए। हम बात कर रहे हैं साल 1982 में 16 जुलाई को बेंगलुरु में फिल्म कूली की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन घायल हो गए। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द के बीच चौथे दिन कोमा में चले गए। अमिताभ बच्चन ऐसे में ही उनके मुंबई शिफ्ट किया गया। बेंगलोर से मुंबई ले जाते वक्त अमिताभ बच्चन के पेट में टाँके खुल गए। दोबारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला। डॉक्टर लगभग उम्मीद खो चुके थे कि अमिताभ बच्चन नहीं बचेंगे। डॉक्टर लगभग उम्मीद खो चुके थे कि अमिताभ बच्चन अब नहीं बचेंगे। उनकी पत्नी जया बच्चन आईसीयू के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर निराश होकर बाहर आने लगे। तभी जया को अमिताभ के पैरों में हरकत दिखाई दी। वह जोर से चिल्ला पड़ी। डॉक्टर से बोली, मैंने इनके पैरों को हिलते देखा, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया, तब जाकर उनकी सांसें लौटी और धीरे धीरे वह ठीक हो गए। आसान नहीं था बिग बॉस की ज़िंदगी। बस कहानी यहीं तक थी। ये ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।